सचिन पायलट के समर्थक नेता लगातार उनकी ओर से नई पार्टी के गठन की बात को लेकर सिरे से खारिज कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पायलट का ऐसा कोई विचार नहीं है। इस सुलह की वजह दिल्ली में पायलट की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई मीटिंग भी बताया जा रहा है। राजस्थान में पिछले 4.5 साल से गहलोत और पायलट के बीच चल रहा सियासी बवाल अब चरम पर पहुंच चुका है। कांग्रेस में दिखाई दे रही मतभेदों की लड़ाई को लेकर आलाकमान ने गत दिनों दोनों ही नेताओं को बिठाकर उनमें सुलह करवाने का प्रयास किया, लेकिन यह सुलह कितनी टिकाऊ रही, यह सबके सामने है। पायलट अभी भी अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर डटे हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यदि पायलट की तीनों मांगें नहीं मानी जाती है तो पायलट अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। इसकी सबसे अधिक संभावना 11 जून को राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर किया जाना माना जा रहा है। राजेश पायलट की पुण्यतिथि को लेकर सचिन पायलट पर पूरे देश के लोगों की नजरें टिकी हुई है। आखिर पुण्यतिथि मनाने के बाद क्या पायलट नई पार्टी की घोषणा करेंगे या फिर कांग्रेस में बने रहेंगे? जानकारी के अनुसार पिछले 2 साल से राजेश पायलट की प्रतिमा बनकर तैयार है, जिसका अनावरण सचिन पायलट अपने हाथों से करेंगे। साल 2020 से ही इस काम की चर्चा चल रही थी। इस कार्यक्रम के बाद सचिन पायलट हर वर्ष की तरह यहां सभा करने के बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पैतृक गांव जाएंगे। सचिन पायलट ने कहा कि मुझे 22 साल की राजनीति कर रहा हूं। हमने यही कोशिश की कि देश प्रदेश की राजनीति स्वच्छ हो, इसमें युवाओं को मौका मिले। हम चाहते हैं कि किसान और युवा को फायदा मिले। राजनीति के भविष्य को भी इसी तरह देखते हैं, लेकिन जब निराशा दिखती है तो मन नहीं करता आगे कुछ करने का। आप लोग सब जानते हैं कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, मैंने हमेशा युवा और किसान की उत्थान के लिए ही काम किया है। दौसा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि अगर हमारे शासन में कोई कमी है तो हमें दूसरों को दोष दिए बिना उसे सुधारना चाहिए। मैंने किसी को बदनाम करने के लिए अपनी मांगों को आगे नहीं रखा। राजनीति में अपनी राय रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सीएम ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर कार्रवाई की बात कही है। एनडीटीवी से खास बातचीत में सीएम गहलोत ने कहा कि मैं अब भी वसुंधरा राजे पर एक्शन करने को तैयार हूं। मुझे कोई बताए, कोई आम नागरिक ही बताएगा कि यह उस वक्त में बाकी रह गया है, क्योंकि हमारे वक्त में हमने जो आरोप लगाए थे उनका मैं निस्तारण कर चुका हूं सुप्रीम कोर्ट में।